विद्यार्थियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में अब केवल एक सप्ताह का समय रह गया है। अगले सप्ताह से यानी कि 22 अक्टूबर से आप लोगों के सीईटी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल 3 दिन सीईटी का आप लोगों का ये एग्जाम होने जा रहा है। साथियों, आपके पास में इस एग्जाम्स को तैयारी का कुछ ही समय आप लोगों के पास में बचा है। अंतिम मौका आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स को तैयारी को लेकर बचा है। साथियों, आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर कैसी तैयारी चल रही है और आप लोग अपनी इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और आप लोगों की इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। साथियों, ये राजस्थान जीके के टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। ये टॉप चुनिंदा टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बिल्कुल सीईटी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है आज की इस क्लास में, आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके भेजना है कि आप लोगों ने इसका सही आंसर जो है वो क्या लगाया है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको साथियों स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि किस लोक उत्सव में खेतड़ी का वरदान दिया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा लोक उत्सव है जिसमें खेतड़ी का वरदान दिया जाता है। ए गणगौर, बी तीज, सी दीपावली या ऑप्शन डी होली। जल्दी से कमेंट करें साथियों। पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा गणगौर। राजस्थान में गणगौर लोक उत्सव में खेतड़ी का वरदान दिया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि शेखावाटी उत्सव किस जिले में आयोजित होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले में शेखावाटी उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी झुंझुनू या फिर ऑप्शन डी ऊपर के सभी। जल्दी से कमेंट करें साथियों। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा कि ऊपर के सभी, यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू, यानी कि ये तीनों ही जिले शेखावाटी जिले हैं। शेखावाटी क्षेत्र में ये जिले आते हैं और इन तीनों ही जिलों में ये शेखावाटी उत्सव जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस शहर में काइट फेस्टिवल प्रमुख रूप से मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसमें में प्रमुख रूप से काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में काइट फेस्टिवल प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है। ए जयपुर, बी अजमेर, सी अलवर या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें। चौथे क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अलवर। बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अलवर। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर साथियों क्या होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का। पांचवा क्वेश्चन है कि तेजाजी महाराज को किसका देवता माना जाता है। इनमें से आपको बताना है कि तेजाजी जो महाराज हैं इनमें से उन्हें किसका लोक देवता जो है वो माना जाता है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी वायु। जल्दी से कमेंट करें। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्प। तेजाजी महाराज को सर्प का यानी कि सांपों का देवता माना जाता है।
तेजाजी महाराज सांपों के देवता के रूप में भी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपके राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक देवता वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया गया है, पूछा गया है। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे सीटी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में केसरिया बाला त्यौहार मनाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि केसरिया बाला त्यौहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ए मेवाड़, बी शेखावाटी, ऑप्शन सी मारवाड़ या ऑप्शन डी हाड़ौती। जल्दी से कमेंट करें साथियों, छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेखावाटी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से केसरिया बाला त्यौहार जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर मेनाल जलप्रपात जो है वो स्थित है। ए बूंदी, बी कोटा, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, सातवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों क्या लगाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बूंदी। राजस्थान के बूंदी जिले में मेनाल जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आठवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आठवां क्वेश्चन है, गणगौर किस देवी की पूजा का पर्व है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी देवी है जिसकी पूजा गणगौर के त्यौहार पर की जाती है। ए पार्वती, बी लक्ष्मी, सी सरस्वती या ऑप्शन डी दुर्गा। जल्दी से कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए पार्वती। पार्वती देवी को प्रमुख रूप से गणगौर के रूप में पूजा जाता है, यानी कि गणगौर की जो पूजा की जाती है वो पार्वती के रूप में की जाती है। पार्वती की देवी के रूप में गणगौर को पूजा जाता है। गणगौर का त्यौहार पार्वती के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपने आज की इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में फाल्गुन मेला आयोजित होता है? आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि फाल्गुन मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ए करौली, बी सीकर, सी चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका सही आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में प्रतिवर्ष फाल्गुन मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस जिले में महिलाओं का प्रसिद्ध हाथी पर्व मनाया जाता है। ए जयपुर, बी अलवर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में महिलाओं का प्रसिद्ध हाथी पर्व मनाया जाता है। ए जयपुर, बी अलवर, सी बीकानेर या ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से कमेंट करें, इसका सही आंसर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में महिलाओं का प्रसिद्ध हाथी पर्व प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों अपने आज की इस प्रैक्टिस सेट का आठवां। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महाकाली की पूजा के लिए कौन सा मेला राजस्थान में प्रसिद्ध है। इनमें से वह कौन सा मेला है जो महाकाली की पूजा के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ए गोगामेडी मेला, बी करौली मेला, ऑप्शन सी कालिका मेला या ऑप्शन डी तीज मेला। जल्दी से कमेंट करें साथियों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कालिका मेला। राजस्थान में कालिका मेला जो है वो प्रसिद्ध है, जो कि महाकाली की पूजा के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चमचमाती पोशाक लोक कला का प्रदर्शन किस उत्सव में होता है। ए मकर संक्रांति, बी गणगौर, ऑप्शन सी दीपावली या ऑप्शन डी होली। चमचमाती पोशाक लोक कला का प्रदर्शन इनमें से किस उत्सव में किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, इसका सही आपको सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा होली। होली
उत्सव पर चमचमाती पोशाक लोक कला का प्रदर्शन प्रमुख रूप से राजस्थान में किया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको बताना है कि किस नदी पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है। इनमें से राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिस पर कोटा बैराज बांध जो है वो बनाया गया है। ए माही, बी चंबल, सी बनास नदी या ऑप्शन डी साबरमती नदी। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चंबल। राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा बैराज बांध जो है वो बनाया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान की प्रमुख नदियों व झीलों से पूछा गया है। स्पेशली इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान की नदी, झीलों व तालाबों से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, राजस्थान का भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन, चैप्टर से जुड़े हुए कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपसे इस एग्ज़ाम में, सीटी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। आपको बताना है कि उस्ताद बाके खान का संबंध किस कला से था। इनमें से उस्ताद बाके खां का संबंध इनमें से किस कला से था, यह आपको बताना है। ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी संगीत या ऑप्शन डी वास्तुकला। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संगीत। उस्ताद बाके खान का संबंध जो है वो संगीत कला से था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है कि कबीरपंथी मेला किस जिले में आयोजित होता है। इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर कबीरपंथी मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। ए पाली, बी जोधपुर, सी नागौर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं साथियों, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पाली। राजस्थान के पाली जिले में कबीरपंथी मेला जो है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपको बताना है कि थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर थार महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में हर वर्ष थार महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ए उदयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से भी प्रमुख रूप से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो आप लोगों के लिए है कि किस नदी को वृहद राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिसे वृहद राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ए साबरमती, बी चंबल, सी बनास या ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें भेजें कमेंट करके, इसका सही आंसर साथियों क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चंबल नदी। राजस्थान में चंबल नदी को वृहद राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इनमें से किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। ए हल्दी घाटी, बी पानीपत युद्ध, सी तेहराइन का युद्ध या ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ का युद्ध। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चित्तौड़ का युद्ध।
चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्तौड़ के युद्ध के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपके राजस्थान के इतिहास वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। राजस्थान के इतिहास में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से सीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। शायद 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके राजस्थान इतिहास के चैप्टर से जो है सीटी एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो 100% है। बढ़ते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो है, आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन को कि किस नदी पर राजसमंद झील स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर राजसमंद झील स्थित है। ए बनास, बी चंबल, सी साबरमती या ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से कमेंट करें, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें साथियों। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बनास नदी। राजस्थान में बनास नदी पर राजसमंद झील जो है वो स्थित है। तो साथियों ये थे आज के 20 प्रैक्टिस सेट राजस्थान जीके के 20 चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि स्पेशली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इनका एक मिश्रण जो है वो मैंने आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस का तैयार किया है। राजस्थान की विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से पूछे जा चुके हैं। ये सीटी एग्जाम के टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको इसमें से 100% क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से इसी तरह के पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जो पूछने का लेवल होगा वो इसी प्रकार का होगा। आप लोगों को क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अच्छे से सोच समझ के इसी प्रकार से देने हैं। तो साथियों आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है कि आज की इस क्लास में आपके टोटल इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सही हुए हैं। सो साथियों आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें। इसके अलावा साथियों और भी कोई नए स्टूडेंट्स हमारे इस प्रैक्टिस सेट की आज की इस क्लास में जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए अपडेटेड प्रैक्टिस सेट वीडियोस की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे, क्योंकि आपके सीटी एग्जाम्स के शुरू होने में अब केवल 1 सप्ताह का समय रह गया है। तो साथियों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।